हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में आज हम सबका स्वागत करते हैं। हर एक भाई बहन आज जहां से भी देख रहे हैं, आज जल्दी से परमेश्वर की हजूरी में आ जाइए। आज की प्रार्थना को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाए। आज अपने हार्ट को खोले, अपने मन को खोले, परमेश्वर की ओर आए, परमेश्वर के सम्मुख में आए। हालेलुया। क्योंकि आज की प्रार्थना, आज की वचन और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहते हैं। आज की वचन और प्रार्थना के द्वारा आज जब परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो मेरा यह विश्वास है कि आज के वचन को सुनते सुनते आज परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा को टच करने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। आज आपकी कंफ्यूजन दूर होने जा रही है। आज आपकी कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, कैसी भी समस्याएं क्यों ना हो, आज परमेश्वर आपका समाधान करने जा रहे हैं। आज कैसी भी प्रॉब्लम, कितनी बड़ी कितनी छोटी कितनी बड़ी है मैंने नहीं रखती। हालेलुया। कितना कुछ भी क्यों ना हो आपके लाइफ में, परमेश्वर आज आपके जीवन में सब कुछ सही करने जा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए आज के वचन और प्रार्थना को रिसीव करने के लिए, ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाइए, ताकि आज की वचन और आज की प्रार्थना के द्वारा आप सुपर ब्लेस्ड हो सके। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज के वचन और प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए। आज की विशेष आत्मिक भोजन के लिए तैयार हो जाए। यह आत्मिक भोजन आपको और ज़्यादा तंदुरुस्त करेगा। यह आत्मिक भोजन आपके लाइफ में से हर एक प्रॉब्लम को दूर करेगा। ये आत्मिक भोजन आपको अंदरूनी ताकत देगा और तगड़ा बनाएगा, शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा, जिससे आप शैतान से लड़ सकते हैं और जयवंत होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसलिए हर एक जन तैयार हो जाए, परमेश्वर की उपस्थिति में आए, अपने आप को सरेंडर करें। शैतान रोकेगा आपको कि प्रार्थना मत सुन, वचन मत सुन। वो नहीं चाहता, दुष्ट आत्मा नहीं चाहती कि आप वचन को सुने, आप प्रार्थना सुने, क्योंकि उसे वचन से, शैतान को क्या है, वचन से नफरत है। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि आप सुबह की प्रार्थना को सुने, वचन को सुने, रात की प्रार्थना को सुने, सरमन सुने। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। उसे पता है कि यदि ये लोग प्रार्थना सुनने की आदत पड़ गई, वचन सुनने की आदत पड़ गई, बाइबल पढ़ने की आदत पड़ गई, तो ये मुझे जान जाएंगे। फिर मैं इनके जीवन में चाह के भी मैं कुछ भी काम नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज हर एक जन तैयार हो जाइए। तो आइए आज हम परमेश्वर के खास वचन को देखेंगे, और जो परमेश्वर का वचन के बारे में बात करेंगे, और जो परमेश्वर का वचन कहता है इनकार के बारे में। हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आप ये शब्द जानते हैं, इनकार करना। हालेलुया। मतलब परमेश्वर को इग्नोर करना। इनकार करने का मतलब होता है कि स्वीकार करने से इनकार करना, पहचानने से इनकार करना, या विश्वास करने से इनकार करना। हालेलुया। इनकार का ये मतलब होता है, कितने को समझ में आ रहा है? इनकार का मतलब एक और हम सरल भाषा में जानेंगे, इसका मतलब होता है सीधा सीधा मना कर देना। अरे मतलब परमेश्वर को पहचानने से इनकार करना। आज हमारा वचन ये है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, हालेलुया, आइए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय और 69 वचन से। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता, तू क्या कह रही है। जब वह बाहर डेवड़ी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्ग ने भांग दी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई, मुर्ग के भांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। जब आप इब्रानी की बाइबल में पढ़ते हैं तो वहां पर इनकार वर्ड का मतलब हम देखते हैं, और कसश लिखा है, जिसका मतलब होता है टू लाई, डिसऑन। हालेलुया। जिसका मतलब क्या होता है कि रोक देना, बैक करना। हालेलुया। मानने से इनकार करना,
मतलब क्या करना, अस्वीकार करना, मतलब स्वीकार नहीं करना। और भी मतलब है झूठ बोलना, मना करना, पीछे हटना। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी आज वो इनकार कर रहे हैं और पीछे हट गए हैं। परमेश्वर को जानने के बावजूद भी परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, यदि तुम पृथ्वी पर मेरा इनकार करोगे तो जब मैं आऊंगा अपनी महिमा में तो मैं भी अपने पिता के सामने तुम्हारा इनकार कर दूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा, और बोले परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानूंगा। मैं बोल दूंगा कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये कितनी दुख वाली बात है कि जब परमेश्वर आपको जानने से इनकार करते, परमेश्वर खुद आपको पहचानने से इनकार करते। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, यही तो बात है। आज हम कितनी बार यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं। आज हम परमेश्वर को जानते हैं, पहचानते हैं, आज आप सेवा भी कर रहे हैं, सब कुछ जानने के बावजूद भी आज परमेश्वर का अलग अलग तरीके से लोग इनकार कर रहे हैं। अनजाने में भी पतरस ने क्या किया, वो मरने की बात करता था पहले कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे जाऊंगा, मरना भी पड़े तो मर जाऊंगा। तो यीशु ने कहा तू आज इनकार करेगा। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वायदे लोग करते हैं और लास्ट में क्या देखते हैं, वो इनकार कर देते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, पतरस भी ऐसे ही किया। लास्ट मोमेंट में क्या हुआ, यीशु मसीह को सब कुछ छोड़कर चले गए। जब वो पकड़वाया गया तो सब डर गए, सब घबरा गए, रोमन सरकार से सब डर गए, सब घबरा गए और यीशु मसीह अकेला रह गया। और वो कैसा रह गया, अकेला रह गया, सब छोड़कर भाग गए। हालेलुया, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, कोई इधर चला गया। और पतरस ने तो सीधा सीधा इनकार किया। इनकार करने का मतलब यीशु मसीह को पहचानने से इनकार कर दिया। वह पतरस जो यीशु मसीह के साथ साथ चला करता था, वह पतरस जो परमेश्वर के साथ रहता था, सोचो रहता था, उसने परमेश्वर को पहचानने से इनकार कर दिया। जो यीशु के साथ मिलकर काम करता था, सेवा करता था, उसने यीशु मसीह को पहचानने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, पीछे हट गया। हालेलुया। और भी हम बाइबल में देखते हैं लूका रचित सुसमाचार और 20 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और क्या लिखा हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 20 अध्याय 27 वचन से। फिर सदुकी जो कहते कि मरे हुए का जी उठना है ही नहीं, उनमें से कुछ ने उसके पास आकर पूछा, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए लिखा है यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते हुए बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले। जब ये पूरा आप चैप्टर को इस पढ़ते हैं, हालेलुया, तब हम पाते हैं कि जो सदुकी जो थे इस मामले में पुनरुत्थान के विषय को क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। वो मानना नहीं चाहते थे, वो समझना नहीं चाहते थे कि कोई पुनरुत्थान भी है करके। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, हाँ या ना? हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आज मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज बहुत सारे ऐसे हैं जो परमेश्वर को जानते हैं, चर्च भी आते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन आज वो सीधा सीधा परमेश्वर का क्या कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु की तरफ क्या कहता मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 33 वचन में, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। बट जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा, कहते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, हाँ या ना? हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, हालेलुया। कितने लोगों ने परमेश्वर का इनकार किया है। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 3 अध्याय में, जब हम 11 वचन से पढ़ते हैं, और उस समय की बात है जब पतरस क्या कर रहा था, मंदिर में परमेश्वर के वचन को बता रहा था, शेयर कर रहा था, प्रचार कर रहा था, उपदेश दे रहा था, हालेलुया। तो वहां पर क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ कहता है, यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार से देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर और हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु मसीह यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने पवित्र
और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला और जिसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोगों ने इनकार किया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, बहुत सारे लोग मसीह में आए हैं, और लेकिन बहुत सारे लोग डर के मारे यीशु का इनकार कर दिया, रिश्तेदारों को देखकर इनकार कर दिया। अरे मेरे बेटे बेटी का शादी कैसे होगा कि कौन हाथ थामेगा, कौन कैसे करेगा? क्या आपका विश्वास इतना ही है? इसका मतलब है कि आपका पूरा भरोसा नहीं है यीशु मसीह पर। आपकी लाइफ में कुछ कमी है, आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। यह बताती है कि आपके जीवन में कमी है, आप पूरी तरह से मसीह में अभी भी नहीं आए हो। हालेलुया। या तो आए नहीं हो, या फिर आना नहीं चाहते हो, या फिर आप थोड़ा ज्योति में रहना चाहते हो, ज्यादा प्रकाश में नहीं आना चाहते। फिर इसका मतलब यही होता है, क्योंकि विश्वासी के बारे में वचन कहता है, जब वो भरोसा करेगा, विश्वास से मांगेगा तो उसे मिल जाएगा, वचन कहता है। लेकिन आज एक विश्वास ही नहीं कर पा रहा है, भरोसा नहीं कर पा रहा है, वो डावाडोल हो रहा है, और हर कदम पे वो यीशु मसीह का इनकार करते रहता है। और हम कहते हैं कि हमने कब इनकार किया? वचन को मानने से हम कितनी बार इनकार करते हैं। हालेलुया। जो वचन कहता है आज हम उसे पूरा नहीं करना चाहते, देखो हमने इनकार किया है। हम वचन को तोड़ते और मरोड़ते हैं, और संसार जैसे कहता है उसके अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं। इवन हर जगह हो रहा है, इवन विश्वासी कर रहे हैं, सेवक भी कर रहे हैं। आज अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, आज अपनी समझ का प्रयोग करके सेवा कर रहे हैं, आज अपनी बुद्धि और समझ का प्रयोग करके क्या कर रहे, काम कर रहे हैं। एक विश्वासी भी ऐसा ही कर रहा है। हालेलुया। आज वो परमेश्वर के वचन को पहला स्थान नहीं दे रहा है। जब आप परमेश्वर के वचन को पहला स्थान नहीं देते हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आप परमेश्वर को पहचानने से इनकार कर रहे हो। साफ शब्दों में कहा जाए कि आप परमेश्वर को मना कर रहे हो कि प्रभु मुझे आपका वचन नहीं चाहिए, मुझे आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप इनडायरेक्टली परमेश्वर से कह रहे हो, वचन को ना मानते हुए आप इनडायरेक्टली कह रहे हो। आप बोलते हो कि मैं आत्मा में हूँ, मैं आत्मिक हूँ, मैं मसीह हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वरदान पाया व्यक्ति हूँ, मैं ये हूँ, मैं चर्च जाने वाला व्यक्ति हूँ, मैं फास्टिंग करने वाला व्यक्ति हूँ। बहुत सारे मैं ये हूँ। लेकिन आप अपनी एक्शन के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा क्या कर रहे हो? यीशु मसीह के वचनों का इनकार कर रहे हो। इनकार करने का मतलब होता है परमेश्वर को ना पहचानना, साफ मना कर देना, प्रभु मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं। जैसे सदुकी फरीसी थे, वो अपनी आंखों से देखे, चंगाई को देखा, छुटकारा को देखा, चमत्कार को देखा, बट वो विश्वास नहीं करते थे। वो यीशु मसीह का, सीधी बातों में कहा जाए कि यीशु मसीह का साफ साफ इनकार कर रहे थे। वो परमेश्वर का साफ साफ इनकार कर रहे थे। वो परमेश्वर को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। आज बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो चंगाई पाकर बैठ गए हैं, छुटकारा पाकर बैठ गए हैं, लेकिन आगे वो कदम नहीं बढ़ाना चाहते, और वो परमेश्वर का इनकार करते ही चले जा रहे हैं। और इनकार करने के बाद यीशु मसीह पर दोष लगाते कि प्रभु तू मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, प्रभु ये नहीं करता, प्रभु वो नहीं करता, प्रभु छुटकारा नहीं देता, प्रभु ऐसा नहीं करता, प्रभु वैसा नहीं करता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? हाँ या ना? प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज हम कितनी बार यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं। हालेलुया। वचन क्या कहता है? पहला यूहन्ना 2:22 में, झूठा कौन है? वह है जो यीशु को मसीह मानने से इनकार करता है। ऐसा व्यक्ति मसीही विरोधी है जो पिता और पुत्र को अस्वीकार करता है। जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानना चाहता, जो अपनी मर्जी करना चाहता है, इसका मतलब यह है कि वो मसीही विरोधी हो, परमेश्वर का विरोधी है। आज कई लोग, कई विश्वासी परमेश्वर के वचन को पूरा होने से रोकते हैं। तो आप कौन हो गए फिर? आप सोचो फिर आप कौन है? किस नाम से आपको बुलाया जाए? जो परमेश्वर के वचन को पूरा करने से रोकते हैं, खुद भी नहीं करना चाहते और अपने बच्चों को भी रोकते हैं, खुद चर्च नहीं आना चाहते और दूसरों को भी चर्च आने से रोकते हैं। तो आप फिर कौन हैं? फिर आप मसीही विरोधी हैं। तो मसीही विरोधी का क्या हाल होगा? आप जानते हैं कि मसीही जो विरोधी है, आप बोलते मैं एंटी क्राइस्ट नहीं हूँ, मैं विरोधी नहीं हूँ। जो वचन को तोड़ता है, जो वचन को मानना नहीं चाहता, जो यीशु मसीह को मानने से इनकार करता है, जो खुद प्रार्थना नहीं करता, ना दूसरे को प्रार्थना करने देता है, जो ना खुद चर्च जाता है, ना दूसरों को चर्च जाने देता है, तो आप कौन हो गए? आप मसीह विरोधी हो गए। तो आप मसीह विरोधी के बारे में जानते हो उसकी क्या सजा है? हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसे जो कोई पुत्र का इनकार करता है और उसके पास पिता भी नहीं है, और जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हाँ या ना? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए वचन कहता है दूसरा तीमुथियुस 2:12 में, यदि हम धीरज धरेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा, और यदि हम अविश्वासी हैं तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह स्वयं इनकार नहीं कर सकता। हम अलग अलग तरीके से यीशु का इनकार करते हैं, मानना नहीं चाहते। वचन को देखो, आपके सामने बाइबल है, वचन है, पर आप वचन को पूरा नहीं करना चाहते, वचन को पढ़ना नहीं चाहते। आपको पता है कि बाइबल क्या कह रही है? बाइबल आपको सिखा रही है, बाइबल को बता रही है कि तू कभी झूठ ना बोलना, और आप झूठ बोलो तब इनकार कर रहे हैं। बाइबल कहती है व्यभिचार न करना, फिर भी आप व्यभिचार कर रहे हैं। आप परमेश्वर को पहचानने से मना कर रहे हैं। बाइबल कहती है कि लीला क्रीड़ा न करना, बाइबल कहती है रासलीला मत करना, बाइबल कहती है गंदे मजाक मत करना, बाइबल कहती है अडल्टरी मत करना, बाइबल कहती है चोरी मत करना, बाइबल कहती है धोखा मत देना, बाइबल कहती है हालेलुया प्रभु यीशु की तारीफ हो, लड़ाई झगड़ा मत कराना, नफरत मत करना, ना करवाना, न फैलाना, न किसी के घर को तोड़ना, न बर्बाद करना। तो इसका मतलब क्या है कि आप मसीह के वचनों का इनकार कर रहे हैं। आप परमेश्वर को मानने से इनकार कर रहे हैं, पहचानने से इनकार कर रहे हैं। सेवा, आपको पता है कि प्रभु ने मुझे सेवा दी है, मुझे करना है, लेकिन आप उसका सेवा करने से इनकार कर रहे हैं। हालेलुया, उसके पीछे चलने से आप इनकार कर रहे हैं, क्योंकि आप संसार को देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को देख रहे हैं, क्योंकि आप इधर उधर ताक रहे हैं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज अनजाने में ही भली आपने कितने बार यीशु का इनकार कर दिया है। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं भी तुम्हारा इनकार करूंगा। इसलिए आज हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं पहुंच रही है, इसलिए आपके काम बिगड़े हुए हैं, इसलिए आपके लाइफ में कुछ सही नहीं हो रहा है। आपने कितनी बार जानबूझ करके भी इनकार किया है, लोगों को खुश करने के चक्कर में रहे हैं। हालेलुया, रिश्तेदारों को खुश करने के चक्कर में रहे हैं। हालेलुया, आपको घूमने जाना था, आपको इधर जाना था, आपको उधर जाना था, और इससे आपको घूमना जाना ज़्यादा पसंद था, इससे आपने परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया। आपने यीशु का इनकार किया है। आप उस जगह में गए जहाँ आपको नहीं जाना चाहिए था। आपने वो काम किया जो आपको नहीं करना चाहिए था। हालेलुया, आपने ऐसे ऐसे काम किए। हालेलुया, आपने परमेश्वर की महिमा नहीं की। आपने क्या किया? खुद ठोकर खाए, दूसरों को भी खिला दिया। मतलब अब सीधी सी बात है कि आपने परमेश्वर की महिमा नहीं की और परमेश्वर को पहचानने से मना कर दिया। आपने वचन का इग्नोर कर दिया है। तो परमेश्वर कैसे बर्दाश्त करेंगे जब एक बेटा और बेटी अपने बाप को कहे कि पिता मैं तुझे नहीं जानती, पिता मैं तुझे नहीं पहचानता। हालेलुया, तो पिता पर फिर क्या बीतती है? तो पिता कहता है हाँ तू मुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं पहचानती, और तू मुझे सीधा मना कर रहा है, तो जा, मैं भी तुझे नहीं पहचानता, अब मैं तुझे कुछ भी नहीं दूंगा। ऐसे ही है। इसलिए हमारी प्रार्थना रुक गई, इसलिए हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता। इसलिए आप प्रार्थना तो करते रहो। इसे वचन कहते हैं तुम्हारी प्रार्थना पाप की नहीं जाएगी, क्योंकि आप कहते कुछ और करते कुछ और। आपकी कथनी और करने दोनों में अंतर है, मिसमैच हो रहा है, मैच नहीं कर रहा है। आप वचन को बोलते हो लेकिन वचन के अनुसार नहीं चलते हो, मिसमैच हो रहा है। इसलिए आपके लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, क्योंकि आप परमेश्वर का हर दिन इनकार करते हो। आपको अपना खुद का इनकार करना है, आपको अपनी मैं का इनकार करना है। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ, धन्यवाद यीशु। इसे मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर के निकट आए, अपने आप को समर्पण करते हुए आए और फिर से दोबारा ऐसे काम ना करें। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। जिन जिन लोगों ने परमेश्वर को पहचानने से इनकार किया है, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। जब शाऊल राजा झूठ पे झूठ बोला जा रहा था, सफेद झूठ बोला जा रहा था, शमूएल नबी को पता चल गया था कि ये गलत किया है, लेकिन मानना नहीं चाह रहा था। तो शमूएल नबी को उसको प्रूफ देना पड़ा, बताना पड़ा कि देख मुझे ये आवाज आ रही, मेरी आने की आवाज आ रही है, ए शाऊल राजा तूने क्या किया? वो बात ही नहीं मान रहा था। लास्ट मोमेंट में उसे मानना पड़ा अपनी गलती को, लेकिन वो इनकार करी जा रहा था। प्रॉफिट का बात नहीं मान रहा था, नबी की बात नहीं मान रहा था, वो सीधा सीधा इनकार कर रहा था। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन का इनकार करते हैं। हालेलुया, आज अपने चरवाहे की बात भी नहीं सुनना चाहते हैं, वचन की नहीं मानना चाहते हैं, और इसलिए फिर वो बाद में मुसीबत में पड़ जाते हैं, बाद में तकलीफों में पड़ जाते हैं, बाद में प्रॉब्लम, बाद में उनके लाइफ में समस्याएं आती हैं, बाद में उनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। हालेलुया, इसलिए आपने आज से परमेश्वर का इनकार नहीं करना है। कितनी बार आपने इनकार किया है, कितनी बार आपने उस पाप में गए। जब याद रखो, जब भी आप
पाप करते हैं तो अब यीशु का इनकार करते हैं, जब भी आप झूठ बोलते तो यीशु को पहचानने से मना करते हैं, जब ये धोखा देते हैं, जब भी चोरी करते हैं, जब भी गलत संगति करते हैं, जब भी नशे में जाते हैं, चाहे थोड़ा नशा ज़्यादा नशा करते हैं, तो परमेश्वर के वचन को तोड़ देते हैं, आप उसका इनकार करते हैं, आप उसे पहचानने से मना कर देते हैं। सीधी सी बात है कि आप मानना नहीं चाहते हो, परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करना चाहते हो, खुद प्रवेश नहीं करना चाहते परमेश्वर के राज्य में, और दूसरों को आप रोक रहे हो। जब दूसरे लोग आपकी ओर देखते हैं तो वो ठोकर खाते हैं, वो ये देखते हैं कि ये तो मसीह है, ये तो परमेश्वर को जानता है, पहचानता है, फिर भी आज इसकी लाइफ में ऐसी ऐसी बातें चल रही। वो क्या हुआ, आज सामने वाला इंसान वो ठोकर खाकर गिर रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर में मजबूत नहीं है, उसको वचन का उतना नहीं पता है। लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं, आप एक फरीसी बन गए हैं, आज आप सदुकी बन गए हैं, जानने के बावजूद भी खुद एंटर नहीं करना चाहते और दूसरों को भी एंटर नहीं करवाना चाहते हो। तो वचन ही कहता है कि वो बहुत मार खाएगा। आज ही सुधर जाओ, आज ही परमेश्वर के करीब आ जाओ, अपने आप को समर्पण करो, परमेश्वर के निकट आ जाओ, आज ही यीशु से माफ़ी मांगो, बोलो परमेश्वर मुझे माफ़ कर दे, मैंने परमेश्वर तेरे विरोध में पाप किया है, मैंने बहुत सारी गलती गुनाह की हैं, परमेश्वर मुझे क्षमा कर दीजिए, बोलो परमेश्वर मुझे माफ़ कर दीजिए। आइए सभी जन प्रार्थना में जाए, अपने आप को सरेंडर कीजिए, आइए एक मन हो जाए, सभी जन पश्चाताप करें, सभी जन माफ़ी मांगे। इस लब की ब्लेसिंग्स रुक गई है, इस लब की आशीषें रुक गई है, इस लब को आंसर नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप लगातार परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं, लगातार आप परमेश्वर को दुख दे रहे हैं, लगातार परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। जैसे आपको प्रार्थना करनी चाहिए थी वैसे नहीं कर रहे हैं, आपको पवित्रताएं में 100% देना था, चलना था, आप नहीं चल रहे हैं। आज आप लड़की हैं, लड़कियां हैं, यूथ है, जवान है, और आज आप क्या कर रहे हैं, हालेलुया, आप गलतियां कर रहे हैं, आप गंदे काम कर रहे हैं। अब आप कई तो फॉरेन कंट्री में हैं और वहां पर क्या कर रहे हैं, अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं, आज वहां गलत काम कर रहे हैं, हालेलुया, और लोगों से झूठ बोल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु की तारीफ हो। कई माँ बाप अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुझे घायल होना पड़ेगा, तुझे अपमानित होना पड़ेगा, तेरा लाइफ में कुछ भी नहीं बचेगा। इसे परमेश्वर के निकट आए, क्षमा मांगे, आइए अपने आप को सरेंडर करें। सभी जन मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर, आज हर एक जनों को छू लीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ बंधन टूट जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ शापित चीजें छोड़कर जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा छू लीजिए। इसी वक्त जो पश्चाताप कर रहे हैं, आज जो मन फिरा रहे हैं, परमेश्वर दया कर परमेश्वर पिता, क्योंकि आप दयालु परमेश्वर है, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं। हर एक के पर दया कीजिए परमेश्वर पिता, मदद और सहायता कीजिए परमेश्वर पिता, अनुग्रह और सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर पिता, छू लीजिए परमेश्वर पिता। आज बहुत सारे लोग जो प्रार्थना को सुन रहे हैं और रो रहे हैं, तेरे सम्मुख में आ हैं परमेश्वर पिता, आज दया कीजिए, अपना हाथ बढ़ाइए और शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए। आज जो माफी मांग रहे परमेश्वर से बोलो कि मैंने तेरे विरोध में पाप किया है, मैंने स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, मैं अपनी आंखें कैसे उठाऊं परमेश्वर। आज प्रभु माफ कीजिए जो प्रार्थना कर रहे हैं, कितनी बार अपने परमेश्वर के वचन को तोड़ा है, परमेश्वर की प्लानिंग को अपने जीवन में खुद पूरी होने से रोक दिया है, खुद अपने आप को बढ़ने से आप रोक रहे हो, खुद ब्लेसिंग को पाने से रोक रहे हो, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। आज हर एक जन माफी मांगे, कितनी बार अपने परमेश्वर के हाथों में कील ठोका है, कितना दर्द करवाया है, कितनी बार अपने यीशु मसीह के सिर पर कांटों का ताज को जोर जोर से दबा दबा कर आप यीशु मसीह को कांटों का ताज पहना रहे हो, क्योंकि माइंड में जैसे जैसे पाप आते हैं, गलत आते हैं, तो आप यीशु मसीह को दुखी देते हो, दुख करते हो। आज प्रभु से माफी मांगे। हालेलुया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर माफी दीजिए, हर एक लोगों को शुद्ध कीजिए, अपने लहू से धो दीजिए। सभी जन यीशु के करीब और शैतान को शर्मिंदा करे। शैतान हार रहा है, जितने माफी मांग रहे हैं शैतान हार रहा है, शैतान आपकी जिंदगी से दूर हो रहा है। आज पश्चाताप करें, माफी मांगे और इसी वक्त डिसीजन ले पाप को छोड़ने का। इसी वक्त डिसीजन ले कि आज से मैं कभी भी वचन को ना तोड़ूंगा, यीशु का इनकार नहीं करूंगा। मैंने कितनी बार यीशु का इनकार किया है, मैं कितनी बार फरीसी सदुकी के जैसे काम किए हैं, कितनी बार मुझसे ऐसे काम है, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। बोलो बोलो परमेश्वर से, मैंने वाचा को तोड़ा है, परमेश्वर पिता मुझे माफ कर दीजिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर दया करो, शुल इसी वक्त हर एक बंधन टूटे, इसी वक्त आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट शक्ति को मैं ठार दिशा के सामर्थ्य नाम में जाए। सभी जन अपने आप को सरेंडर कर प्रार्थना में आए। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त जितने लोग आज प्रार्थना में हैं, हालेलुया। इसी वक्त पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए, बंधन टूटे और आजाद हो जाए। इसी वक्त अपने लहू से धो दीजिए, सर से लेके पांव तक शुद्ध हो जाए, यीशु के लहू से धुल जाए, धुल जाए, धुल जाए।
हालेलुया रबकत्तो नमश्शन्ते रेलेबेकेन्ते रेलेबेकेते रेलेबकतिरा। पवित्र 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 परमेश्वर शुद्ध कर दीजिए, पवित्र परमेश्वर बदल दीजिए, पवित्र परमेश्वर आशीष कीजिए और आजाद कीजिए और बंधन टूट जाए। सर प्रार्थना को सुने धन्यवाद करती हूँ। इसी वक्त अपने हाथों को रखो अपने शरीर में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है। यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा को डांटती हूँ। यीशु के नाम में गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। यीशु के नाम में होली गॉस्ट फायर फायर फायर, परमेश्वर की आग उतरे और आजाद हो जाए। परमेश्वर की आग उतरे और इसी वक्त चंगी हो जाए। जो लोग बीमार हैं बोलो उसके कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगी हो चुकी, चंगा हो चुका। मैं प्रार्थना करती हूँ हर हेडेक को डिप्रेशन जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। होली गॉस्ट फायर घुटने की दर्द से आजाद हो जाए। हर तरह के ऑर्थराइटिक्स रोग से आजाद हो जाए। जैसी बीमारी, ऐसी दर्द और ऐसी प्रॉब्लम जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रही, वंश से चले आ रही है, जो श्रापी चीजें हैं, जो जाने का नाम नहीं ले रही है, जो जिद्दी है, इसी वक्त होली गॉस्ट फायर 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 यीशु के नाम में जाए। हर दर्द से आजाद हो जाए। जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाए। बंधन टूटे और आजाद हो जाए। हर एक दूसरी शक्ति को बैठाती होली गॉस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती चंगे और आजाद हो जाए। प्रभु ईश्वर बदल दे, तसल्ली और शांति दे। परमेश्वर दया करो, छू सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए। जिनको गुप्त रोगों की बीमारी यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पेट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। हर तरह की रसौली जो पेट में बहने के, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जाए। हर एक पथरी इसी वक्त होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पेट की दर्द से आजाद हो जाए। बैक पेन जिनको हो रही है, लगातार पैर में दर्द हो रही है, लगातार बैक पेन हो रही है, जो उठ बैठ नहीं पा रहे, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो स्टिक का सहारा लेकर चलते यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जिनके गले में कॉलर लगा हुआ है, जो गले की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हड्डी की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना कर थायराइड की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। होली गॉस्ट फायर ब्रेन ट्यूमर के स्पिरिट से आजाद हो जाए। होली गॉस्ट फायर अस्थमा की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। सैटिका की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। हर एक सर्वाइकल की प्रॉब्लम होली गॉस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पीलिया, हर तरह की पीलिया से, काला पीलिया से आजाद हो जाए। नशे की आत्मा होली गॉस्ट फायर फायर फायर, मैं प्रार्थना करती हूँ गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। नशे की आत्मा छोड़कर जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गॉस्ट फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी अपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते हैं। सर प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। सर प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए यीशु के नाम में। जॉब के रास्ते खुले, बिजनेस के रास्ते खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए। जो लगातार चर भवन की जमीन की प्रार्थना कर, बीजों को बो रहे हैं, लगातार के हाथों की कमाई को सोर्स हिस्से को ब्लेस कर और राशिश कर दे परमेश्वर। जो सचमुच में लगातार अपने परमेश्वर तेरे राज्य के लिए काम कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं और साथ ही बीजों को बो रहे हैं परमेश्वर पिता, बिजनेस के थ्रू जो बोल रहे हैं परमेश्वर ब्लेस करना। परमेश्वर रास्ते खुल जाए यीशु के समर्थी नाम में। हर एक यूथ, लड़के लड़की, जवानों को परमेश्वर तेरे हाथों में साथ हर एक पाप से बचने यीशु के नाम में आजाद हो जाए। फॉरेन कंट्री में रहते हैं हर एक लोगों को बच्चा और संभाल ले परमेश्वर पिता। पाप करने से बच्चा, अनुग्रह, शांति दे, तसल्ली दे। नेगेटिविटी के स्पिरिट जो बाबा, नेगेटिव थॉट्स, बुरे बुरे विचार जो के माइंड में आ रहे, होली गॉस्ट फायर यीशु के नाम में जाए। हर एक दुख और प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। प्रभु बदल दे इसी वक्त इनकी लाइफ को परमेश्वर गवाही के साथ खड़ा कर। सर प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो, अनुग्रह, शांति दे, तसल्ली दे। सर प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं। रोग से आजाद हो चुके हैं। हर एक कोर्ट केस इसी वक्त से आजाद हो जाए। हर एक कोर्ट केस से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। बंद दरवाजे खुल जाए। आशीष के छुटकारे की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करना और परमेश्वर मदद सहायता करो। आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज से बोले मैं इनकार ना करूंगा, प्रभु तेरे पीछे चलूंगा। तो लगातार प्रार्थना को सुने, लगातार सुबह शाम की प्रार्थना को अटेंड करें। परमेश्वर में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। अन्य भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हैं और लगातार प्रार्थना में बने रहें। हालेलुया। जिन लोगों ने अभी तक मसीह की राज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब में, तो जरूर सब्सक्राइब करें और हालेलुया अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। प्रभु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। फेसबुक के थ्रू भी और इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाटे बढ़ते जाए। हालेलुया। और लगातार चर्च भवन की जमीन की अपनी प्रार्थना करना, बीजों को बोना कि जल्द से जल्द चल भवन जमीन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। जो प्रभु ने दे दिया इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं और लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें। मुझे, हमारे परिवार को लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।